इससे पहले की वीडियो में हमने हमारी जमात दहम इसके मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल इसके पहले सबक दो मुतग़य्यर ख़ती मसावाती इसकी मश्क़ी सेट 1.4 इसके पहले सवाल को हल किया था, जिसमें हमने देखा था कि दी गई मसावात को हम किस तरह से दो मुतग़य्यर ख़ती मसावात में तहवील करते हैं और किस तरह से उसमें मौजूद मुतग़य्यरों की कीमत मालूम करते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी मश्क़ी सेट के पहले सवाल के दूसरे सवाल को हल करने वाले हैं, जो हमें दिया गया है 10/x जमा y जमा 2/x y मसावी है 4 और दूसरी मसावत दी गई है 15/x जमा y मनफी 5/x मनफी y मसावी है -2 की। अब यहां पर जैसे हमने इससे पहले के सवाल में हल किया था वैसे इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम दी गई मसावातों को नंबर देंगे, इसलिए हम यहां पर सबसे पहले जो हमारी पहली मसावात ऐसे लिखेंगे जो है 10/x जमा y जमा 2/x वज़ा y ये मसावी है 4 के, इसे हम देंगे मसावात नंबर 1। और फिर जो दूसरी मसावात है उसे हम लिखेंगे, इसे लिखेंगे 15/x जमा y मनफी 5/x मनफी y मसावी हो जाएगा -2 के, इसे हम देंगे मसावात नंबर 2। अब हमने देखा था इससे पहले कि दी गई मसावातों में बटे में x और y था, इसलिए हमने 1/x को और 1/y को एक नए मुतग़य्यर को फर्स्ट किया। लेकिन यहां पर अगर हम गौर करें तो इन मसावातों में हमें बटे में x जमा y दिया गया है और इधर x मनफी y दिया गया। इसलिए अब यहां पर हम 1/x जमा y और 1/x मनफी y इन दोनों पर गौर करेंगे, इसलिए हम यहां पर फर्ज करेंगे। इसलिए हम यहां लिखेंगे फर्ज कीजिए के, अब फर्ज ये करना है कि यहां पर जो नसब नुमा में x जमा y है तो इसे हम लिखेंगे 1/x जमा y ये मसावी है, इसे हम फर्ज करेंगे m। इसी तरह से यहां पर नसब नुमा में दोनों में हम देख रहे हैं कि x मनफी y है, इसलिए हम यहां लिखेंगे 1/x मनफी y ये मसावी होगा n। ये दोनों फर्ज करने के बाद अब हम यहां पर दी गई मसावातों में कीमतों को रखेंगे। इसलिए हमारी जो मसावात नंबर 1 है यहां पर दिया गया है 10/x जमा y। 10/x जमा y का मतलब होगा 10 ज़रब 1/x जमा y, यानी हो जाएगा 10 और 1/x जमा y की जगह m लिख रहे तो हो जाएगा 10m। इसके बाद फिर लगाएंगे जमा का निशान, 2 की जगह 2 और 1/x मनफी y मसावी हमने n फर्ज किया इसलिए हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा मसावी 4 के, इसको हम देंगे मसावत नंबर 3। और फिर मसावत नंबर 2 को हम लिखेंगे तो हो जाएगा मसावत नंबर 2। मसावत नंबर 2 में हमें दिया गया 15/x जमा y, 15/x जमा y यानी 15 जैसे वैसे और 1/x जमा y की जगह हम लिखेंगे m। फिर लगाएंगे तफरीक का निशान जो यहाँ दिया गया है, फिर 5 की जगह 5 लिखेंगे और 1/x मनफी y की जगह लिखेंगे n, तो ये हो जाएगा मसावी -2 के, इसे हम देंगे मसावत नंबर 4। इस तरह से यहाँ पर 1/x जमा y की m फर्ज किया और 1/x मनफी y को n फर्ज किया और हमें मसावत नंबर 1 और 2 को 3 और 4 में यहाँ पर तब्दील किया। अब हमें मसावत नंबर 3 और 4 इन दोनों मसावतों पर गौर करना। मसावत नंबर 3 और 4 को जैसे हमने इससे पहले हल किया था इसके पहले सवाल में, वैसे ही हम यहाँ गौर कर रहे हैं कि n का जो टर्म है, n की जो कीमत है वो दोनों में अलामतें मुख्तलिफ है। अब हम यहाँ पर n पर गौर करेंगे। अब n पर जब हमें गौर करना है तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि पहली इन्हें मसावत नंबर 3 में n का जो ज़रीब है वो 2 है और मसावत नंबर 4 में n का ज़रीब 5 है। तो जैसा हमने इसके पहले सवाल में किया था, यहाँ पर दोनों भी कीमतों को मसावी करना है, यानी मसावत नंबर 3 में भी n की और मसावत नंबर 4 में n दोनों की कीमतें मसावी करना है। तो हम यहाँ पर मसावत नंबर 3 को
मसावत नंबर 4 का जो ज़रीब है 5 उससे ज़रब करेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे मसावत नंबर 3 को 5 से, यानी मसावत नंबर 4 का जो ज़रीब है वो 5 है, इसलिए 3 को हम 5 से ज़रब करेंगे और मसावत नंबर 4 को, अभी मसावत नंबर 4 हमारे पास दी गई है, इसको हम मसावत नंबर 3 का n का जो ज़रीब है 2, तो 2 से ज़रब करेंगे, 2 से ज़रब करने पर, अब मसावत नंबर 3 को जब हम ज़रब करेंगे तो हम मसावत नंबर 3 को लिखेंगे इस तरह से, मसावत नंबर 3 को हमें ज़रब करनी है 5 से, तो यहाँ पर 5 की ज़रब जब हम 10 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 50m, फिर यहाँ लगाएंगे मुस्बत का निशान, 5 की ज़रब 2 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 10n, फिर लगाएंगे मसावे का निशान और 5 की ज़रब 4 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 20, इसे हम देंगे मसावत नंबर 5। उसी तरह से मसावत नंबर 4 को ज़रब करना है 2 से, तो मसावत नंबर 4 को 2 से ज़रब करने के लिए फिर 2 की ज़रब 15 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 30m, लगाएंगे मनफी का निशान, फिर 2 से ज़रब करेंगे 5 को तो हमें हासिल होगा 10n, यह मसावी हो जाएगा, 2 की ज़रब 2 से करेंगे तो हमें हासिल होगा -4, इसको हम देंगे मसावत नंबर 6। इस तरह से मसावत नंबर 3 और 4 को हमने मसावत नंबर 5 और 6 में मुंतकिल कर दिया। अब यहाँ पर मसावत नंबर 5 और 6 में अगर हम गौर करें तो दोनों में भी n के जो ज़रीब है वो मसावी हो गए, यानी यहाँ पर 10n है, यहाँ भी 10n है, और उसी के साथ दोनों की जो अलामत है वो मुख्तलिफ है, और जैसा कि हमने इससे पहले समझा था कि अगर अलामत मुख्तलिफ हो तो हम यहाँ पर जमा कमल करते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मसावत 5 और मसावत 6 की जमा करने, मसावत नंबर 5 और 6 की जमा करने, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मसावत नंबर 5 जो हमें दी गई है 50m जमा 10n, ये मसावी है 20, फिर लिखेंगे मसावत नंबर 6 जो हमें दी गई है 30m मनफी 10n, ये मसावी है -4, और फिर जैसे हमने इससे पहले देखा था कि जिस तरह से हम जमा का अमल करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर जमा का अमल करना है, तो यहाँ m और m जैसे कि वैसे थे, यानी हमें हासिल होगा m, और 50 में 3 की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 80m, उसके बाद जमा 10n मनफी 10n, ये कड़ी आएगी, और फिर 20 में से 4 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 16, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 80m, ये मसावी है 16 के, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे m, ये हो जाएगा मसावी 16/80। m की कीमत हमें 16/80 हासिल हुई, इसको हम तकसीम करेंगे तो 16 × 16, 16 × 5 80, यानी m की कीमत हमें हासिल होगी 1/5। इस तरह से हम ये कहेंगे कि m की कीमत जो है वो 1/5। अब m की कीमत रखकर हम यहाँ पर n की कीमत मालूम करने वाले हैं, तो इसमें से कोई भी एक मसावत का इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ पर मसावत नंबर 3 या मसावत नंबर 4 में से किसी भी एक मसावत का इस्तेमाल करते हैं, हम लिखेंगे m मसावी है 1/5, ये मसावत नंबर 3 में रखने पर, यानी मसावत नंबर 3 जो हमें हमारे पास में है ये वाली मसावत, इस मसावत में हमें m की जगह 1/5 रखना है, तो पहले हमें हासिल होगा 10 ज़रब, और m की जगह हमने रखना है 1/5, तो हो जाएगा 10 ज़रब 1/5 जमा 2n, ये मसावी होगा 4, ये है मसावत नंबर 3। अब हमें इस पर ध्यान देना है, तो इसे तकसीम करेंगे तो होगा 5 × 5, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 2 जमा 2n, ये मसावी होगा 4 के। अब इसे हल करेंगे तो 2n जैसे कि वैसे मसावी होगा 4 मनफी 2 के, फिर इसे लिखेंगे 2n, ये मसावी 4 में से 2 तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 2, इसलिए n ये मसावी होगा 2/2, जैसा हमने इससे पहले देखा था कि यहाँ पर n इसके ज़र्ब में है, तो ये इधर आएगा तनासुब में, तकसीम में, इसको तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा n, इसलिए हम लिखेंगे n ये मसावी होगा 1।
इस तरह से हमने यहाँ पर दी गई मसावात में m और n की कीमत निकाली। अब हमें यहाँ पर m और n नहीं बल्कि m, x और y मालूम करना है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमने फर्ज किया था, जैसे हमने इससे पहले देखा था 1/x की जगह हमने a और b लिया था, उसी तरह से यहाँ पर हमने x जमा y, 1/x जमा y की जगह m लिया, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 1/x जमा y ये मसावी है m के, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/x जमा y मसावी होगा, m की कीमत हमें हासिल है 5, लिखेंगे 1/5 के। फिर यहाँ पर हम लेंगे अमल x, तो हमें हासिल होगा x जमा y मसावी होगा 5 के। इसे हम देंगे नई मसावात, मसावात नंबर 7। ठीक है, यहाँ पर ये हल नहीं होता, इसलिए हमने इसको मसावात नंबर 7 दी। इसी तरह से n की कीमत को हमें यहाँ पर रखना है, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि 1/x मनफी y ये मसावी है n के, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1/x मनफी y ये मसावी होगा 1 के। फिर इसको अमल x का इस्तेमाल करेंगे जैसे इसे पहले किया था, तो x मनफी y ये मसावी हो जाएगा 1 के, इसको देंगे मसावात नंबर 8। अब हमें यहाँ पर मसावात नंबर 7 और मसावात नंबर 8 इन दोनों मसावातों को गौर करना है। मसावात नंबर 7 और 8 को देखें तो मसावात नंबर 7 में y के साथ में मस्बत कीमत है और 8 में y के साथ में मनफी है, दोनों का ज़रिब 1-1 है, यानी यहाँ पर फिर हम जमा का अमल कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात नंबर 7 और 8 की जमा करनी। मसावात 7 और 8 की जमा करनी, तो सबसे पहले लिखेंगे मसावात नंबर 7, तो ये हो जाएगा x जमा y मसावी है 5 के, ये हो जाएगा हमारा मसावात नंबर 7। और फिर लिखेंगे हम मसावात नंबर 8 को, तो ये हो जाएगा x मनफी y मसावी होगा 1 के। यहाँ पर हमें जमा का अमल करना है, तो x जमा x हो जाएगा 2x, ये y से y कैंसिल होगा, हासिल होगा 6। फिर इसे हम हल करेंगे तो x ये मसावी होगा 6/2, और फिर जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 3, यानी x की कीमत हमें हासिल हो गई 3। इस तरह से कीमत रखने के बाद हमने x की कीमत मालूम की। अब x की कीमत मालूम करने के बाद y की कीमत मालूम करने के लिए हम 7 और 8 में से किसी भी एक मसावात का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 मसावात, हम यहाँ पर मसावात नंबर 7 का इस्तेमाल करते हैं, 7 में रखने पर x बराबर 3 मसावात नंबर 7 में रखेंगे, तो हमें यहाँ पर मसावात नंबर 7 को देखना है। मसावात नंबर 7 में पहले x है, तो हमें हासिल होगा 3 जमा y ये मसावी होगा 5 के, इसलिए y ये मसावी होगा 5, और ये 3 जो है यहाँ पर मस्बत है, मसावी के निशान किस तरफ आएगा तो हो जाएगा मनफी, यानी हो जाएगा -3, इसलिए y मसावी होगा 2। इस तरह से हमने दी गई मसावात में x और y की कीमत मालूम की, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हमारा हल सेट ये होगा मसावी x, y जो कि मसावी हो जाएगा 3,2। इस तरह से यहाँ पर हमने दी गई मसावात को सबसे पहले दो मुतगैर खती मसावात की आम सूरत में तहवील किया। यहाँ पर हमें नसब नुमा में x जमा y और x मनफी y दिया गया, इसलिए हमने यहाँ फर्ज किया कि 1/x जमा y मसावी है m के और 1/x मनफी y मसावी है n के। फिर हमने इनकी कीमतों को इसमें रखकर, यानी मसावात नंबर 1 और 2 में रखकर उसको 3 और 4 में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ पर हमने जैसा इससे पहले के सवालों को हमने हल किया था दो मुतगैर मसावातों को, उसी तरह से हमने यहाँ पर भी इनको हल करने के लिए दोनों के मुतगैरों को एक जैसे करने की कोशिश की। एक जैसा करने के बाद फिर हमने यहाँ पर जमा का अमल किया और फिर हमें m की कीमत हासिल। फिर यही m की कीमत को हमने मसावात नंबर 3 में रखकर n की कीमत लिखी। अब यहाँ पर हमें m और n नहीं बल्कि x और y मुतगैर दिए गए, इसलिए हमको x और y मुतगैर निकालना था। तो x और y मुतगैर निकालने के लिए फिर हमने फर्ज किया था उसका इस्तेमाल किया, और उसका इस्तेमाल करके सबसे पहले हमने जो है दो मसावातें हासिल की, मसावात नंबर 7 और 8। फिर मसावात नंबर 7 और 8 को हल करने के बाद हमने x और y की कीमत हासिल की, और फिर जो हमें हासिल हुआ हल सेट वो है x, y जो मसावी है 3,2। इस तरह से इस वीडियो में हमने मश्की सेट 1/4 के पहले सवाल के दूसरे ज़िम्नी सवाल को हल किया।